बनारस में चुनाव का आखिरी रंग क्या है, चुनाव के आखिरी चरण में, इसे हम देखने और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच चाय की दुकान, यहाँ सजी पान और साथ ही लोगों का जमावड़ा, सब कुछ यहाँ पर है। भले ही तपती धूप और गर्मी के कारण लोग जो है वो बेहाल हों, लेकिन चुनाव की रंगत का हाल जो है वो अपने सिरे पर है और जाहिर तौर पर तमाम चर्चाओं के बीच दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखिए तो लोग भीतर बैठे हुए चाय की चुस्की भी ले रहे हैं और राजनीति की भी, दोनों चुस्कियाँ साथ साथ चल रही हैं। क्या सर, चाय तो हमको लगता है कि अब खत्म होने को है, लेकिन चुनाव अभी बाकी है। देखिए, चुनाव बाकी है, कोयला अभी जल रहा है, केतली में पानी गर्म हो रहा है, चाय बन रही है। चाय की ही सरकार 10 साल से चल रही है, पर हम चाहते हैं कि चाय जो है उसका स्वाद थोड़ा सा अब बदल जाए और दूसरा कॉफ़ी उफ़ी उसमें डाला जाए। बनारस में चाय और कॉफ़ी मिलाते हैं, उसको चाफ़ी कहते हैं। आपको लगता है कुछ ऐसा चाफी मिलेगा इस बार? इस बार तो पूरा चाफी मिलेगा। अच्छा। हाँ, 200 पार है इस बार। अच्छा। हाँ, 400 वाले 200 पार चले। चाय की जो चुस्की है उसमें बदलाव कैसे हो रहा है? चाय की चुस्की में बदलाव देखिए, बनारस की संस्कृति लंगोट है। लंगोट गायब हो गया है, बनारस वाले लंगोट खोज रहे हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे गायब हुआ, तो आपको मैं कबीर का शहर है एक दोहे से बताता हूँ आपको कि 2.5 फुटी पैदल गली, अब 5 फुटी है कार, और मोदी तेरी नीतियाँ काशी में बेकार। क्या बात है। तो ये भी रंग आपको देखने को मिल रहा है कि एक पक्ष जो है वो मोदी की प्रशंसा में है, एक पक्ष जो है वो मोदी को लेकर। देखिए, पान का भीतर जो है छौंक नहीं छोड़ना चाहते भाई साहब, और इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा पान को निगल लें, उसके बाद उगलेंगे अंदर क्या है। क्या लगता है आपको, क्या कर रहा है इस बार बनारस? बनारस तो शुरू से भाजपा का रहा है और मेयर भाजपा के, सब कुछ भाजपा। बीच में राजेश मिश्रा सांसद कांग्रेस के आए, तो बनारस तो भाजपा ही जीतने वाली है, नरेंद्र मोदी जीतने के। बना 14, 19 और 24 तीनों में क्या अंतर दिख रहा है? अंतर क्या है, जो भी मैं कह रहा हूँ, भाजपा का गढ़ शुरू से बनारस भाजपा का गढ़ रहा है। जब नरेंद्र मोदी तभी भाजपा जीत रही थी, आज नरेंद्र मोदी तभी भाजपा जीत रही है। अब लेकिन आप इस बार जो लग रहा है, लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी, भाजपा का नाम कहीं नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ये करेंगे, नरेंद्र मोदी जी ये करेंगे। ऐसा लगता है आपको कि मोदी के नाम पर सिर्फ चुनाव हो रहा है इस बार? नहीं, मैं बता नहीं सकता। इस बार जनता जो है बड़ी गुपचुप तरीके से, प्रचार से और किसी से विचलित नहीं है, अपने तरीके से वोट दे रहा। बड़ा कहीं से पता नहीं लग पा रहा है कि क्या वोट पड़ रहा है, किस वोट पड़ रहा है, और बड़े लोकतांत्रिक तरीके से जनता वोट दे रही है। लेकिन काशी में रंग जो है वो सिर्फ चाय और पान से नहीं है, यहाँ भंग का रंग भी चढ़ता है। तो लगता है चुनाव में इस बार भंग का रंग चढ़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, काशी तो मस्त मौला शहर है, यहाँ के लोग बहुत मस्त मौला हैं और सदैव से प्रसन्न रहे हैं। चाहे जो भी हो, जो भी उत्सव के रूप लेते हो, चाहे राजनीति हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे जो भी हो, यहाँ प्रेम व्यवहार, गाली गलौज भी उत्सव के रूप में लिया जाता है। चुनाव का उत्सव सर क्या कह रहा है इस बार? ये 2024 के चुनाव का उत्सव जो है वो क्या कह रहा है? आपको लगता है कि कुछ बदलाव को लेकर अखबार पढ़ रहे हैं, मुद्दे क्या हैं चुनाव में? क्या मुद्दे हैं अखबार में? नहीं। हाँ जी। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ मौन भी है। नोटा का जो समझते हैं ना, नोटा, तो कुछ यहाँ पर नोटा वक्ता भी लोग हैं, मतलब मन में है पर बोलेंगे नहीं, ऐसा है। मन में है पर बोलेंगे नहीं। तो जरा आपके पास आते हैं। ये जो चर्चा चल रही है, ये कह रहे हैं कि कुछ बदलाव की स्थिति दिख रही है, ये कह रहे हैं कि भाजपा का एक गढ़ है। आपके पास हर तरह के लोग आते हैं, आपको क्या लगता है इस बार पिछले चुनाव से चुनाव कितना अलग है? बहुत अलग नजर आ रहा है। 70 साल कांग्रेस राज की है, 70 साल हम राज करेंगे, भाजपा राज करेगी। अच्छा जी, मतलब 70 बनाम 70 एकदम। क्योंकि हमने काम किया है और काम दिख रहा है। तो क्या क्या काम आपको लगता है जिस पर इस बार बनारस में वोट? बहुत कुछ दिख रहा है। जैसे कॉरिडोर देख लीजिए, आप मेहनत कीजिए तो रोज 1000 रुपया 2000 रुपया कमाएंगे। मेहनत करेंगे, आप कुर्सी चाहेंगे कि बैठे बैठे हमको कुर्सी मिल जाए और वैसे पैसा मिले तो मुमकिन है। तो कितना बदला है बनारस जिस पर आपको लगता है पब्लिक वोट करेगी, या आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए जिसकी दरकार नजर आ रही है? पब्लिक देखिए, उस दिन हुआ है ना, पब्लिक जो काम देख रही है, पब्लिक उस न्याय से वोट देगी। 400 सीट मोदी जी मेहनत किए हैं, तो मोदी जी को 400 सीट लाएंगे। आपको लगता है 400 सीट आएगा? देखिए, हमें तो लगता है कि 400 के ऊपर आएगा। 400 से चाहे 5 सीट बेसी ज़्यादा आवे, 7 आवे, 10 आवे, लेकिन 400 के ऊपर आएगा। 400 के ऊपर आएगा। ये 400 पार की बात कर रहे हैं। देखिए, 400 पार, अभी अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा कहा है। 400 पार यानी 543 में 400 घटाई 143, 140 करोड़ की जनता, 1 करोड़ पर 1 सीट, 140 सीटें। नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं होगा ऐसा।
वो नहीं कर पाएंगे। उनके विचार वामपंथी विचार होते हैं। वो देश के बारे में कम सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। देखिए, मेरा जो विचार है वो अंबानी और अडानी के विरोध में विचार है, और काशी में अंबानी और अडानी घुस चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर एक दोहा लीजिए, ये जो बीजेपी वाले हैं बनारस को कैसे बदल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। विश्वनाथ की गली में पिज्जे का व्यापार, नए रंग में ढल रहा काशी का बाजार। काशी धोती कुर्ता और गमछा का शहर था, इसे जींस पैंट और टी शर्ट और टाई लगाने की कोशिश की जा रही है। 5000 साल के बूढ़े आदमी को आप लंगोट और गमछा छीन करके जब जींस पहनाएंगे तो उसकी क्या स्थिति होगी। काशी का विकास वैसा ही है। जो बोल रहे हैं ये खुद ऊपर से नीचे तक लंगोट की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक जो सब वो ब्रांडेड पहने हुए हैं, सारे ब्रांडेड पहने हुए हैं। ये पाखंड है, केवल ये पाखंड है, इनका पाखंड बोलता है। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जो हमारे पीएम हैं वो गांधी जी के बारे में क्या बोले? बोले कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था। गांधी जी, अरे मोदी जी, गोधरा कांड के पहले आपको कौन जानता था? गुजरात में गया, आप गोधरा आ गए, लंगोट उंगोट इनका गया, इनका कह रहे हैं मुद्दे मत बदलिए, मुद्दे पे रहिए। आपने कपड़े की बात कही है, कपड़े पे ये सवाल। देखिए, ये गमछा गांधी जी का गमछा, गांधी जी की खादी, गांधी जी का चप्पल, और ये नहीं, देखिए क्रॉक्स का चप्पल है, गांधी जी का तो नहीं। और गांधी जी, लेकिन और चप्पल है ना, ये नाइके कंपनी का वो जूता चप्पल नहीं 3000 का है। हम मुद्दे पर आते हैं, इन व्यक्तिगत चीजों से हटके मुद्दे पे आते हैं। क्या है ना, धार्मिक दृष्टि से देखा जाता था, आज का बना पर्यटन की दृष्टि से देखा जाने लगा है। ये बहुत अंतर हो गया उसमें के केवल जैसे बनारस सिद्ध गंगा स्नान करना, काशी विश्वनाथ, धार्मिक दृष्टि से बनारस लोग आते जाते थे। आज बनारस में पर्यटन दृष्टि कितना बिका, उस तरह से आदमी जनता आ रही है। आपको लगता है पर्यटन से बनारस के लोगों का कुछ लाभ हुआ है? जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरह से यहाँ पर दुकानें, आय, आमदनी, उसका साधन बढ़ा है? इसमें खाली वही जो क्योटो बनाया था तो वो टोटो शहर हो गया, तो टोटो वालों को फायदा है, होटल रेस्टोरेंट वालों को फायदा है, और आम आदमी को क्या फायदा है? नहीं, वो तो जो भीड़ बढ़े, जो साधन बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है ना कि इस इधर 5-10 साल से सारे नेताओं ने अपनी जो लैंग्वेज होती राजनीति, मर्यादा खत्म होती जा रही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और जनता उसी बह जाती है। छोटे छोटे मुद्दे अगर विपक्ष ने कुछ बोला तो पक्ष वाले उसको पकड़ लेंगे, चाहे वो मुद्दा राजनीतिक बात करने लायक हो, मंच से शेयर करने लायक हो या नहीं हो। इसीलिए राजनीति का स्तर भी धीरे धीरे गिर रहा है। पहले की राजनीति और आज की राजनीति बहुत बड़ा अंतर आ गया है। ये अंतर तो साफ दिखाई दे रहा है, और जाहिर तौर पर इस तरह के अंतर न सिर्फ बनारस में बल्कि आप देश के तमाम हिस्सों में देखिए तो जिस तरह से आपसी छीटाकशी और राजनीति में दरअसल कड़वाहट है वो तो दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि जब हम बनारस की बात करते हैं तो यहाँ पर दरअसल चाय की चुस्की भी है। भाई साहब, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके हाथ में कौन सा पंखा है, जरा दिखाइएगा इसे। पंखा है बस। क्या कह रहा है पंखा ये? पंखा तो कह चुका, अब ये आंधी बनने जा रहा है। हाँ, 1 तारीख को ये आंधी जो है, आंधी में क्या, मोदी जी हैं यहाँ पे सांसद, जनता उनको पसंद कर रही है, जनता के मन में बैठे हैं मोदी जी। और जिसे माँ गंगा ने गोद ले लिया हो तो वो फिर उस गोद से कौन उसको हटा सकता है। ये अभिव्यक्ति है दरअसल, और भावनात्मक प्रस्तुति भी है, जिस तरह से लोग जो हैं कनेक्ट करते हैं बनारस के बदलाव को और बनारस में हुए आमूल चूल परिवर्तन को। और इस बीच हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गली, नुक्कड़, चौक, चौराहे, चाय की दुकान, टपरी या फिर पान, हर जगह देखिए तो एक तरह से राजनीति की जो बयार है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अंतिम चरण का चुनाव, आखिरी चुनाव, बनारस का चुनाव, पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र, और किस तरह से ये रिएक्ट कर रहा है, इसको दरअसल हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो सत्रुराज के साथ मधुबन कुमार, न्यूज़ नेशन, बनारस।